यहाँ पर अधीक्षक साहब नहीं है और यहाँ के लोगों का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन आते हैं और 3 दिन नहीं आते। स्टाफ नशों का करते हैं, ये देखिए एक सिंगल है, एक दिखा स्टाफ नशों का करते हैं, ये देखिए एक सिंगल है। एक सब लोग अनुपस्थित क्यों है? लोग ओटी में हैं। ये ओटी है, ओटी है और नीचे हमें एक नर्स ने बताया कि बाकी लोग ओटी में उपस्थित हैं। सब लोग अनुपस्थित क्यों है? लोग ओटी में हैं। लोग ओटी में हैं। ओटी में ताला लगा हुआ है, हो सकता है अंदर हो, ये लोग अंदर ताला वाला बंद करके सब ट्रीटमेंट वगैरह कर रही हो। अब इसका मतलब तो यही होता है ना। लिखना लिखिए यार, सुधर तो जाए अस्पतालवा। एकदम भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम भी चाह रहा हूँ कि यही सुधर जाए अस्पतालवा। एकदम जरा यहाँ की बाउंड्री के बारे में भी लिख दीजिए। सियार भी काटते हैं, कुत्ता भी काटते हैं यहाँ पर। पहले जो है वो तो लाजा नहीं, आप शांत रहिए। पहले शांत रखिए। ऐसे मत बात कीजिए आप, ठीक है? आप कैसा बात कर रहे हैं हमारे साथ? कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बताइए। बदतमीजी की हम आपसे? हम बदतमीजी कर रहे हैं आपसे? कहाँ आप बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर, तो डॉक्टर से हम बात कर रहे भाई हैं। डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं नगरा में और नगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हूँ। और नगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या स्थितियाँ हैं ये हम आपको दिखाना थोड़ा ज़रूरी समझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि कल संजीव गिरी यहाँ पर आए हुए थे। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा दोस्तों, संजीव गिरी के बारे में जानते होंगे आप। पूरे मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने अनशन किया था, क्रमिक अनशन किया था यहाँ ज़िले पर। वो आए हुए थे तो इन्होंने हमसे शिकायत की। तो अब आज हम परिस्थिति देखना है कि ओरिजिनल पोजीशन क्या है। दिखा दीजिए ज़रा, आइए संजीव जी। यहाँ पर लेडी डॉक्टर हैं, एक महिला डॉक्टर हैं, दिखा दीजिए। ड्यूटी हो रही है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अधीक्षक साहब नहीं है और यहाँ के लोगों का कहना है कि हफ्ते में 3 दिन आते हैं और 3 दिन नहीं आते हैं। क्या कहेंगे संजीव जी हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में? हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में कहना है क्या है? अब देख रहे हैं साक्षात जो चीज़ें हैं। कल मैं यहाँ आया था, मैंने अपना पर्ची कटाया था अपने लिए। मैं एक पेशेंट बन के आया था कि चलिए विजिट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंडीशन सुधर रही हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि 4 स्टाफ नर्स हैं, 4 में से 2 गायब हैं, 2 हैं। मोस्टली जो यहाँ के स्टाफ हैं वो 60% लोग अब्सेंट हैं। किसी को कोई पता नहीं है कहाँ है, कैसे हैं, किसी को कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ दुर्व्यवस्था की बात करें अगर, तो आप देखिए पूरे हॉल में एक भी पंखा नहीं है। गर्मी आप देख रहे हैं क्या कंडीशन रही हैं। वहाँ बेड लगा हुआ है, एक भी पंखा नहीं है। डॉक्टर साहब कभी आते हैं कभी नहीं आते, 3 दिन गायबे रहते हैं। आते भी हैं तो मोस्टली बाहर की पर्ची लगती है। मेरे पास वो बाहर की पर्ची है जिस पे ये दवा लिखते हैं। जब हम यहाँ बैठ करके जब इनको पता चला कि ये संजीव हैं, तब जो सबकी पर्ची दिए थे, सबकी पर्ची ले करके नीचे फेंक दिया। आप अभी देख लीजिए कि कितने लोग हैं। ये दंत का वो है, दांत वाला डिपार्टमेंट है, इसमें देखिए कोई डॉक्टर है क्या है, देखिए आप देख लेते हैं बोर्ड पर, एक मिनट बोर्ड पर देख लेते हैं यहाँ पर कितने लोगों की नियुक्ति है। यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजयपति द्विवेदी हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई पता नहीं है। अधीक्षक ब्रजेश राय जी उपस्थित नहीं है। बाकी कोई चिकित्सा अधिकारी नहीं है। एक महिला चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर इरफाना उपस्थित हैं। चीफ फार्मासिस्ट में उपस्थित हैं, फार्मासिस्ट उपस्थित हैं। नर्सेज में कहीं कोई हमको दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पर मौजूद हैं, एक्सरे हो रहा है ना। और जो भी होंगे हम उनको दिखा देंगे, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। डेंटल हाइजीनिस्ट हैं ये, अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं है इनका क्योंकि नाम नहीं है। मोहम्मद इस्माइल हैं, ये यहाँ पर उपस्थित हैं। और नेत्र परीक्षण अधिकारी राजेश जी हैं जो आजकल पीएचसी पर बैठ रहे हैं, तो ये भी पीएचसी पर अपनी उपस्थिति में है। लैब टेक्नीशियन वगैरह सभी लोग हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर वार्ड बॉय या स्वीपर या डार्क रूम या जो भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की अनुपस्थिति है। एक हाँ दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। एक सिंगल है, एक सिंगल है। आप स्टाफ नर्स हैं और भी स्टाफ नर्स हैं यहाँ? कितने लोग हैं आज? कितने लोग हैं मैम यहाँ? 3 लोग हैं आज। तो आज सब लोग अनुपस्थित क्यों है? लोग ओटी में हैं। तो ओटी तो यहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं? ओटी यहाँ नहीं है। अच्छा ओटी है क्या? चलिए हम देख लेते हैं। ओटी ऊपर है। एडमिट होते हैं, क्या होते हैं यहाँ। लाइट की व्यवस्था देखिए और पंखे की व्यवस्था देखिए। इतनी भीषण गर्मी में ये कंडीशन है यहाँ, आप देख सकते हैं। तो लाइट के बाहर दिखा दीजिए, लाइट के बाहर। लाइट देखिए, पंखा उनका कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ है ही नहीं। आप मान के चलिए वार्ड की कंडीशन देख लेंगे तो आप सदमे में आ जाएंगे कि ये वार्ड है, ये सीएससी हमारे यहाँ का। नगरा का सीएससी, नगरा की व्यवस्थाएं कितनी शानदार हैं दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक्सरे चल रहा होगा, यहाँ एक्सरे मशीन है। तो एक्सरे अगर 4 लोग रहेंगे तभी एक्सरे होगा, अन्यथा एक्सरा नहीं होगा। अभी ये एक्सरा नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट है यहाँ और जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, तो ये एक्सरे नहीं कर पाएंगे। और एक्सरे अगर जनरेटर भी है और अगर 3 लोग हैं, वो 3 लोग मर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब तक 4 नहीं होंगे तब तक एक्सरे नहीं होगा। 4 लोग इनको कंपलसरी चाहिए। इनसे बात करने पे ये बताते हैं, जो भी चीज़ें हो ये बताते हैं कि हमको जिले से आदेश है। इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आप कहेंगे मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि जिले से आदेश है कि 4 लोग रहेंगे तभी एक्सरे होगा। ये चीज़ें हैं जो
जेन्युइन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और सारी चीज़ें क्या नाम है आपका? रामविलास राजभर। तो रामविलास जी, ये क्या व्यवस्था चल रही है कि जब तक 4 लोग नहीं रहेंगे एक्सरे नहीं? नहीं, वो ऐसा है कि मतलब वहाँ से जिले से आदेश हमको मिला है कि मतलब 4 आदमी हो, सीरियस हो तो एक पर भी कर लेंगे, लेकिन मतलब सीरियस नहीं है तो 4 लोग का थोड़ा सा वो करके तब निकल। मान लीजिए किसी को एक्सरे तो वैसे तो जरूरी होता ही है, तो कोई एक्सरे कराने के लिए आया तो एक होगा तो आप नहीं कर थे। हम तो गुरु बैठने के बाद 3 लोग थे, 1 लोग कम हो रहे थे, ये आपके सामने की चीज़ें, और मैं भी वहाँ उपस्थित था, आप भी उपस्थित थे। 3 लोग थे, 1 आदमी कम था। अगर कोई एक्सरे वाला होगा यहाँ तो बता भी देगा, ये स्वतः बोले कि 3 लोग हैं, क्या करे कैसे करे, 1 आदमी और आ जाए तो एक्सरे कर दूँ मैं। ये आपके सामने की बात है। 1 आदमी कम पड़ रहा है उसको। ये मजबूरी क्या है? ये जिले को कौन आदेश दे रहा है आपको? हमसे तो मतलब अरुण सिंह जो फार्मासिस्ट हैं वही कहे थे कि, और जो मतलब और फार्मासिस्ट के पास कहाँ से पावर है कि वो आपको आदेश दे देगा? भाई नहीं, सीएमओ साहब से भी एक मरीज पर बात हुई थी तो सीएमओ साहब भी कहे कि जिसे जिला पे होता है वो व्यवस्था चला रहे हैं। सीएमओ साहब को फोन लगाइए जरा। सीएमओ साहब से हमने बात किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उस समय भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। सीएमओ साहब अभी खाली हैं, फोन कर सकते? साहब अभी हाई कोर्ट में, अभी मैंने तुरंत कॉल किया था, मैंने सीएमओ को भी कॉल किया और सीएमओ साहब को भी कॉल किया। आप देखिए, किसी भी एक को लगाइए, किसी भी एक को लगाइए। तुरंत बात किया, आप देखिए, मैंने सीएमओ से भी बात किया और सीएमए से भी बात किया। सीएमओ अभी हाई कोर्ट है, सीएमएस नहीं बता पाएंगे। सीएमएस डायरेक्टली बोलते हैं कि जिला अस्पताल की जो चीज़ें आप मेरे से पूछिए, और बाकी चीज़ें सीएमओ साहब देखेंगे। और सीएमओ फिलहाल हाई कोर्ट है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास मैं सेंड कर दूंगा आपको, जो उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। मैंने उनसे बताया कि ऑर्गेनेटर बोले कि ये चीज़ें हैं, इसे मैं जितना जल्दी हो सकता है प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ एक काम बहुत अच्छा हो रहा है कि यहाँ पर जो जाँच हो रही है वो प्रॉपर चल रही है, और जितने लोग हैं वो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जांच हो रही है, इसकी कोई शिकायत नहीं, अभी तक किसी ने की नहीं है, और जो भी जांचें होती हैं यहाँ प्रॉपर हो जाती हैं। टीओटी देख लिया जाए यार। ये देखिए दोस्तों, इतना अंधेरा है कि हमको भी चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाइट की यहाँ व्यवस्था नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, और थोड़ा सा देख लेते हैं ओटी कहाँ है। पानी नहीं, कुछ कोई मतलब ही नहीं है। देखिए आप, ये व्यवस्था है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा है दोस्तों, देखते जाइए आप क्या क्या व्यवस्था है। कल जो आप आए थे तो कल आपने क्या क्या देखा था? थोड़ा जब हम यहाँ आए, देखिए परेशान सब मरीज ऐसे, ठीक है। मैं भी आया, मैं जनरल मरीज बन के आया था। थोड़ी देर बैठने के बाद लोग पहचाने जब, तो हरकत में आने लगे। एक चीज़ मुझे इतनी बुरी लगी कि सबसे पहले मेरी पर्ची कर दी गई, सबसे पहले, चूँकि मैं सबसे बाद में था, सबसे पहले पर्ची कर दी। हो सकता हो कि इस चीज़ के लिए हो कि इनको जल्दी यहाँ से भेज दिया जाए, या फिर कोई VIP व्यवस्था दे रहे हैं हमें, जबकि ऐसा नहीं हो। दोनों चीज़ें हैं तो दोनों गलत हैं। उसके बाद से एक TT का इंजेक्शन तक नहीं है इस अस्पताल पे। TT का इंजेक्शन, इसके लिए मैं अधीक्षक से भी बात किया, बोले सुनते जाइए सीएमओ साहब, आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टिटनेस का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। इतने बड़े नगरा ब्लॉक में यदि किसी को टिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, देखिए ये है OT है, और नीचे हमें एक नर्स ने बताया कि बाकी लोग OT में उपस्थित हैं। यही बताया ना? यही बताया, आपने देखा, वो तो रिकॉर्डेड है ना आपके यहाँ। आप देखिए OT बंद है यहाँ, जो सब लोग अनुपस्थित क्यों है? लोग OT में है लोग OT में है। OT में ताला लगा हुआ है, हो सकता है अंदर हो ये लोग, अंदर ताला वाला बंद करके सब ट्रीटमेंट वगैरह कर रही हो। अब इसका मतलब तो यही होता है ना, अगर OT बंद है। अब देखिए 4 स्टाफ नर्स की ड्यूटी है वहाँ, और 1 सिंगल स्टाफ नर्स है। वो भी गारंटी नहीं है कि अथराइज है, क्या है, कौन है, ये हम लोगों ने नहीं देखा, आइडेंटिटी उसकी चेक नहीं की। लेकिन एक बैठी है तो मान लेते हैं कि एक कोई है, लेकिन 4 लोग गायब हैं। ऐसे करके 60% यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ऐसे ही लापता रहते हैं, ऐसे ही गायब रहते हैं। ये कंडीशन है यहाँ की। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए ज़रा। ये देखिए दोस्तों, ये OT है, और OT के पास ये कितनी गंदगी है, और किस तरीके का इन्फेक्शन OT में हो सकता है। वैसे OT की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि नगरा का कोई ऑपरेशन कराने यहाँ आता ही नहीं। नगरा की ऑपरेशन कर रहे हैं, नगरा में TT का इंजेक्शन नहीं है। आप OT कहाँ, बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं हम लोग। यहाँ TT की व्यवस्था नहीं है, TT का इंजेक्शन नहीं है, मलहम पट्टी ढंग से नहीं हो पाता है यहाँ। और क्या चीज़ें बताएं आपसे। आने के बाद वही एक मेरे पास वीडियो है, मैं उसको सेंड करूँगा आपको। कल मैं जब निरीक्षक के दौरान यहाँ आया था, एक बूढ़ी अम्मा थी, रो के बता रही थी, बाबू हमारा 5 दिन का दवा 1350 रुपये का आया, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवा लूँगा। जब मैं वहाँ बैठने के बाद देख रहा हूँ कि मोस्टली लोगों के पास, मोस्टली क्या 95 लोगों के पास छोटी पर्ची थी। छोटी पर्ची का मतलब जो बाहर से दवा लिखा जाता है। ऐसा कि मेरे साथ एक लड़का आया था, दिगू पाठक, उसने जब दिखाया अपना तो उसे भी पर्ची लिखी गई थी बाहर से। और आप बीमारी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, उसे खांसी थी बस। और कौन से डॉक्टर साहब ने लिखी थी? ये वी राय जी हैं, VK राय, वी राय हैं, जो चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ। जी, उन्होंने पर्ची लिखी थी, उन्होंने दवा लिखा था, बाहर की दवा। और जब मैं बैठा तो वहाँ सभी लोगों के पास दवा थी। फिर सबसे पर्ची लेके, छोटी वाली पर्ची जो थी, बाहर की दवा जो लिखे थे, उसको लेके और डस्टबिन में डालने लगे, फाड़ने लगे। ये चीज़ें हैं वहाँ की।
मुझे लगता है अभी भी डस्टबिन चेक कर दिया जाए तो उसमें दिख जाएगी छोटी पर्ची। ये कंडीशन है, हमने ओटी भी चेक किया, ये ओटी बता रही कहीं कहीं कोई नर्स उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर ये दिखाइए क्या है ये पता नहीं कौन सा विभाग है, यह अच्छा नेत्र विभाग है। यहाँ पर भी ये नेत्र परामर्श कक्ष है और यहाँ पर भी कोई उपस्थित नहीं है। लग रहा है कि कोई राष्ट्रीय अवकाश है और छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर कोई है नहीं। पर्ची बन रही है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ काम हो रहा है, बाकी कहीं कोई काम हो नहीं रहा है। सीएमओ साहब से शिकायत करने पर यहाँ पे पूछ के देखिए आप, टीटी का इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पूछिए, अभी पता चल जाएगा फार्मासिस्ट कक्ष में टीटी का अवेलेबल है या नहीं है। भैया टीटी का इंजेक्शन नहीं है क्या यहाँ पर? टीटी का इंजेक्शन है, ये तो कह रहे हैं कि टीटी का इंजेक्शन नहीं। अब आया है, बीच में नहीं था, आया है फिर से। कल था, कल इंजेक्शन, कल मेरे पास वीडियो है उसका। फार्मासिस्ट कल आप लोग भी थे, देखिए किसी एक को बचाने के चक्कर में सब लोग जाएंगे। जो चीज़ें जेन्युइन है, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हम करें और कुछ हद तक व्यवस्थाएं जो हैं सुधर जाएं, कुछ हद तक हम लोगों की जो यहाँ की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएं। हाँ पंडित जी, क्या परेशानी है आपको, बताइए। हमको कोई परेशानी नहीं है, ये शिकायत है कि टीटी का इंजेक्शन कल नहीं मिला। यहाँ टीटी का इंजेक्शन नहीं है। टीटी का इंजेक्शन सीएससी पर नहीं आता है। अच्छा, हाँ, तो यही चीजें तो है ना, अब ये चीज बता दीजिए बस। सीएससी पर नहीं आता है, बोलिए, हम ये जो पूछे हम बता रहे हैं। यही चीजें थी आपके मोस्टली टीटी सुनिए, टीटी परिवार नियोजन का सिस्टम है, जहाँ टीकाकरण होता है वहाँ लगता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। मोस्टली दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, ठीक है। तो डॉक्टर का मामला है, डॉक्टर जाने। तो फिर आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? फिर किस चीज़ का? कहाँ आप एकदम कॉन्फिडेंटली बुला के बोल रहे हैं क्या समस्या है, सारी समस्या आप ही सुन लेंगे, इसी से सबसे बात कर रहे हैं। जब ये डॉक्टर की समस्या तो हम डॉक्टर से बताएंगे ना, फिर कहाँ आप सुन रहे दवा हैं? के बारे में पूछे तो हम बताएंगे, बताइए। दवा की चीजें आपकी खत्म हो गई, आपने बता दिया, दवा बाहर से लिखी जाती है। ये भी तो दवा का डिपार्टमेंट है ना, ये भी तो दवा का डॉक्टर जानता है ना कि हम कहाँ से लिखते हैं। डॉक्टर के सवाल का जवाब आप कहाँ देने के लिए बैठ गए? क्यों? हमारी दवा बढ़ती है, जब आपके पास हमारे यहाँ से दवा बढ़ती है। जब आपके पास जानकारी नहीं है तो मत बात कीजिए। हमारे फुल जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है। आप थोड़ा सा लहजा अपना लहजा नहीं, आप शांत रहिए पहले। लहजा शांत रखिए, शांत रखिए, ऐसे मत बात कीजिए आप, ठीक है। आप कैसा बात कर रहे हैं हमारे कैसा साथ? बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बताइए। बदतमीजी की हम आपसे? हम बदतमीजी कर रहे हैं आपसे? कहाँ आप बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर, तो डॉक्टर से हम बात कर रहे भाई हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो जाने कि हम क्या लिख रहे हैं, रोगी को क्या चाहिए। तो बस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी आप ही की मैं बात भी बोल समझ हूं। रहा हूं। आपके पास जानकारी नहीं है कि डॉक्टर मेरे पास पूर्ण जानकारी है। डॉक्टर जो लिख रहे हैं उसकी authority आपको आपके पास जानकारी नहीं है। नहीं, क्या डॉक्टर पूछना चाहिए? लिखेगा, जो डॉक्टर लिखेगा आप वहाँ से पर्ची देंगे ना, यहाँ से दवा। तो जो हम डॉक्टर यहाँ से पर्ची दवा देंगे, लिख रहा है, डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर्ची आती है, मैं उस पर पर्चे पर दवा देता हूँ यहाँ मैं से। वही बात बता रहा हूँ, जो डॉक्टर पर्ची पे लिखेंगे आप उसको देंगे। हाँ। आपके पास वो मामला है हाँ। कि हमारे पास जो पर्ची पे लिखा है हमने डॉक्टर हाँ, को दे हाँ। दिया, लेकिन डॉक्टर जो बाहरी दवा लिख रहे हैं वो आपका मामला नहीं है हाँ, वो ना। मामला अब इसका है, तो जवाब डॉक्टर देगा। वो मामला तो जो फिर आप रोगी- कहाँ बैठ गए इसका वजह जवाब से देने के लिए? वो रोगी और उसका मामला है। तो फिर आप, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप थोड़ी उसका जवाब दे मैं क्या पाएंगे। जवाब दिया हूँ? आप वही बोल रहे हैं कि डॉक्टर समझे। डॉक्टर तो समझे। उसी क्या बात बोला पे हूँ? हम लोग गलत बात कर बोला रहे हैं। हूँ? हम कहाँ बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं? आप तब एकदम चिल्ला रहे हैं उसमें। आपका मोस्टली स्टाफ जो है कि एब्सेंट है, ये भी आपका मामला नहीं है, तो अधीक्षक बताएगा ना। हम तो अधीक्षक बात आपको कल आइएगा ना, उनसे मिल लीजिएगा कल। मैं मिल लिया हूँ उनसे, मिलने के लिए आया हूँ ठीक है, तो फिर मिल लीजिएगा। एकदम मिलूंगा मैं। जो लिखना है लिखिए, जितना लिखना है लिखिए। यह सुधर तो जाए अस्पतालवा। एकदम भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम भी चाह रहा हूँ कि यही सुधर जाए अस्पतालवा। एकदम जरा यहाँ की बाउंड्री के बारे में भी लिख दीजिए। सियार भी काटते हैं, कुत्ता भी काटते हैं यहाँ पर। पहले जो है वो तो चले। नहीं इतनी नहीं, बड़ी मेन बिल्डिंग बाउंड्री है। लिखिए ना। इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है वो तो संचालित नहीं हो पा रही है। इमरजेंसी यहाँ लाकर खड़ा कर दीजिए। इमरजेंसी वहाँ चलती है 2 बेड पर। जनरल चीज आप नहीं दे पा रहे हैं। जनरल क्या होता है? इमरजेंसी सबसे प्रॉब्लम होती है। यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल है, 30 बेड के हॉस्पिटल में इमरजेंसी चलनी चाहिए, क्यों नहीं चल रही है? आप 30 बेड अब चला बात रहे क्या है? हैं? हाँ। चला रहे हैं, क्या हाँ। चला रहे हैं? क्या आप में पंखा चल रहा है जहाँ मरीज एडमिट करते हैं वहाँ एक इसका सीधा पंखा जवाब नहीं जो है? है सीएमओ देंगे। अब जो चीजें फंस रही है उसका जवाब देंगे, तो फिर बिना मतलब आप काहे क्वेश्चन उठा रहे हैं? चलिए जाइए, जल्दी से आइए, पढ़िए। हाँ, क्या कहेंगे लास्ट में संजीव जी? लास्टली कहना क्या है, आपने देखा, कल्पना किया आपने क्या चीज़ें हैं। आप सोचिए कि जब हम लोगों के साथ ऐसा चीज़ हो रहा है तो यहाँ जो जनरल पेशेंट आते होंगे उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा, क्या सुविधाएं उनको मिल पा रही होंगी। तो इसकी शिकायत सीएमओ साहब से करेंगे? एकदम करेंगे, हमने किया है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको। अभी मैं यहाँ आया, आने के तुरंत बाद मैंने सीएमओ से बात किया, सीएमएस से बात किया, सबसे मैंने बात किया और मैं अंततः नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे उसके लिए जो भी हो। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये छोटा सा प्रयास, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ वन। बहुत बहुत धन्यवाद।